हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सोनी, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, आइए जल्दी से देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that representation of the pair so formed as, इसमें ऑप्शंस दिए हैं फर्स्ट में, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब इसका पूरा का पूरा मतलब कहने का क्या है, एक इक्वेशन आपको इन्होंने दी है, प्रोवाइड की है, क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी, जिससे जब ग्राफ में उसको हम प्लॉट करेंगे तो वो दोनों की दोनों जो लाइंस बनेगी इक्वेशन से, वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत फ्रीडम है कि कोई एक आंसर इसका नहीं आएगा, फ्रीडम बहुत है। बस आपको करना क्या है, इंटरसेक्टिंग आपको पता होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बस आपको a1 अपॉन a2 ऐसा कुछ लेना है कि b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं हो। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं जो इन्होंने गिवन में दी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप जो सेकंड इक्वेशन बनाओगे, जो आंसर है एक्चुअल में, उसको ऐसा कुछ प्लॉट करना है, ऐसा कुछ बनाना है जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल ना आए b1 अपॉन b2 के। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, कुछ भी लिख सकते हो आप। और y में मैं लिख सकता हूँ माइनस 8y, राइट। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लूं a1 b1 और c1 के, तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, a1 किसका कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस का, पहली वाली इक्वेशन का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है। b1 क्या है, 3 है y का कोऑर्डिनेट, और c1 क्या है, माइनस 8 है, ओके, कांस्टेंट नंबर। ऐसी a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का x कोऑर्डिनेट 5। b2 क्या है, y का कोऑर्डिनेट माइनस 8, और c2 क्या है, 3, राइट। अब हमको क्या करना है, एक बार चेक करना है, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 5 इक्वल तो नहीं कर दिया मैंने 3 अपॉन माइनस 8। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो हो नहीं रहा है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये दोनों जो हमने लीनियर इक्वेशंस ली हैं, एक तो गिवन है और एक हमने बनाई है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। मतलब जो भी लाइंस बनेगी, प्लॉट होगी, वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, राइट। तो यहाँ पे पूरी की पूरी फ्रीडम आपके पास है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बस ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, राइट। नाउ सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बोला है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब एक इक्वेशन तो आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8। अब दूसरी इक्वेशन इस प्रकार से बनानी है आपको, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है, सॉरी a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2, बट इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2। तो हमें बहुत अच्छे से देखना है कि c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो जाए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे हम 2 का डबल कर देंगे, मैं तो डबल कर दूंगा 4x, इसका डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6y। पर मैं क्या नहीं करूंगा, इसका डबल नहीं करूंगा, तो मैं क्या इक्वेशन बना दूंगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इससे होगा क्या, अब इनके अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो a1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है 2, v1 का वैल्यू क्या होगा 3, और c1 का वैल्यू है माइनस 8। ऐसी a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है 6, और c2 की वैल्यू क्या है 10। अब जल्दी से हम इनको कंपेयर करके देखते हैं, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 और माइनस 8 अपॉन 10। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 आ रहा है इसका, इसका भी आ रहा है 3 1 जा 3 2 जा 1/2, और इसका भी आ रहा है 2 4 जा और 2 5 जा। इट मीन्स ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, राइट। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये वेरीफाई हो गया। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो ये दोनों की दोनों लाइन जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल शो करेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, ऐसा आपको बनाना है कि कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए। मतलब जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0,
तो आपको कुछ ऐसा बनाना है, क्योंकि कोइंसिडेंट कब बनता है, A1/A2 जब इक्वल होता है V1/V2 के, और V1/V2 भी किसके इक्वल होते हैं, जब C1/C2, मतलब तीनों एक दूसरे के, तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब जाके आप क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन प्लॉट होती है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास पूरी पूरी फ्रीडम है, आप बस इनको तीनों को इक्वल करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, सबको डबल कर दूंगा, 2x की जगह 4x कर दूंगा, 3y की जगह 6y कर दूंगा, इसका डबल कर दिया मैंने, और -8 की जगह -16 कर दूंगा। कितना ईजी है, आंसर आ जाएगा। देखो A1 A2 क्या होगा, A1 2, A2 क्या होगा 4, ऐसे ही B1 B2, B1 होगा 3, B2 होगा 6, और C1 C2 -8 और -16। चेक करते हैं, 2/4, 3/6 और -8/16। तो आप देखेंगे 2 से कट जाएगा ये, 1 जा 2 जा, 3 से कटेगा ये, 1 जा 2 जा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वो भी इक्वल है C1/C2 के। और हमने जैसे ही ये कंडीशन वेरीफाई की, तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, तो क्या होगा, ये दोनों की दोनों जो लाइंस बनेगी वो कोइंसिडेंट बनेगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।